नमस्कार दोस्तों, चंद्रा ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। कल मेरे मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ था। उस सवाल का जवाब सोचते सोचते मैं क्लास ले रहा था। प्रकृति की इतनी बड़ी अनुकंपा थी। उसी दिन मेरे सवाल का जवाब 5वीं क्लास की एक कविता में छिपा हुआ था, जिसको लिखा है डॉक्टर कुलभूषण मखीजा जी ने। असल में मैं मैथमेटिक्स का एक थ्योरम सॉल्व कर रहा था। उस मैथमेटिक्स का थ्योरम सॉल्व करते करते मेरे मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ, जीवन क्या है? पता नहीं कैसे। और फिर शाम को मेरी एक क्लास थी। उस क्लास के अंदर 5वीं क्लास के बच्चों को मैंने हिंदी का लेक्चर लेना शुरू किया। उसमें उस टॉपिक का जिक्र बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्टर मखीजा जी ने लिखा है, जीवन क्या है। मैं जिस सवाल के घेरे में इतना घिरा हुआ था, जिसका जवाब मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, अचानक से मेरे सामने वही पेज दिखा जिसका मुझे जवाब चाहिए था। जैसे ही मैं इस टॉपिक के ऊपर वाली लाइन को पढ़ा, जीवन, मैं अंदर से बिल्कुल जागृत हो गया। मुझे लगा कि शायद मेरे सवालों का जवाब इस 5वीं क्लास की पुस्तिका के अंदर पड़ी हुई है, और वो पड़ी भी थी। हम सब जिस एरा में जी रहे हैं, वो एक्चुअल में एरा है सोशल मीडिया का। और सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है इस समय में, जिसका असल में हम यूज़ करें, सही से इस्तेमाल करें, तो हम बिल्कुल परफेक्शन भी पा सकते हैं। अपनी बातों को कहीं दूर तक, किसी तक पहुंचा सकते हैं, और उनकी बातों को कहीं दूर से हम अपने भीतर भी ला सकते हैं। ये ऐसी बात है। लेकिन अगर इस पर एक बैलेंस थॉट के बारे में बात की जाए, एक ऐसे आयाम के बारे में बात की जाए जो आयाम हमारे जीवन को बेहतर कर देती है, अगर इस पर बात की जाए, गाली गलौज न सिखाई जाए, तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया के जैसा हथियार इस समय में और कुछ नहीं है। ये ऐसा हथियार है जो हर घर में इस समय विद्यमान है। ये ऐसा हथियार है जो छोटे बच्चों से लेकर के बूढ़े, जिनके पास दांत नहीं है, उनके पास भी मौजूद है। मैं अपने मुद्दे से थोड़ा दूर भटकूं, मैं अपने सवाल पर आता हूं। मेरा सवाल है, जीवन क्या है? पहले इस पर मैं कुछ तीखे सवाल जो मेरे मन में उद्घृत हुए हैं, शायद सभी बच्चों के मन में उद्घृत होते हैं। रोज़ कभी ना कभी वो बच्चे परेशान होकर के हमसे एक ही सवाल पूछते हैं पढ़ाने के समय पर, कि क्या सर, सफल होना ही जीवन है? हम अगर सफल हो गए तभी हमारा जीवन बेहतर है, तभी हम इस बेहतर दुनिया की कामना कर सकते हैं? नहीं। हम जिस बेहतर दुनिया की बात कर रहे हैं, असल में उस बेहतर दुनिया के अंदर दो चीज़ आपको हमेशा देखने को मिलेगा, सफलता और असफलता। लेकिन हर माँ बाप, हर भाई बहन, हर अध्यापक सिर्फ सफलता की बात अपने बच्चों को सिखाता है कि उसके जैसा सफल हो जाओगे तो दुनिया में ये चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। हम उसको ट्रेनिंग इस बात की दे रहे हैं कि आपको असफल होना ही नहीं है।
हम उसको ट्रेनिंग इस बात की दे रहे हैं कि आपको बस पैसे वाला बनना है। हम उसको ट्रेनिंग इस बात की दे रहे हैं कि आपको हमेशा जीवन में पास ही होना है, फेल कभी नहीं होना है। हम अपने बच्चों को इस बात की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपको ह्यूमन बीइंग तो बनना है, लेकिन बीइंग ह्यूमन नहीं बनना है। हम उसे बस मशीन और रोबोट बनाते जा रहे हैं। हम उसे बार बार इन बातों को बताते हैं कि अगर आप जीवन में इस कागज़ के ऊपर इतना नंबर नहीं लेकर के आए तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। जो बच्चा अभी अभी बड़ा हो रहा है वो जिस चीज़ की अनुभूति चाहता है हमसे और आपसे, हम उसकी अनुभूति न दे करके हम उसे ऐसी दुनिया की कामना करवाने की कोशिश करते हैं जिसको अभी तक उसको कुछ भी नहीं पता। वो हमेशा उस चीज़ से दूर भागता हुआ नज़र आता है जिसमें उसे यहाँ पर उसकी बौद्धिक क्षमता पर बहुत ज़्यादा जोर डालने की कोशिश शुरू हो जाती है। छोटा सा 3 साल का बच्चा है, हम उसे स्कूल भेजते हैं। जैसे वो स्कूल के अंदर जाता है उसके पास बड़ी बड़ी पुस्तिकाएं आ जाती हैं। अभी तक जिसे बोलने में ठीक से शब्द नहीं बन रहे हैं, जिसके पास अक्षर नहीं है कि वो क्या बोले, उसके पास हम इतनी बड़ी बड़ी पुस्तिका दे करके और उसे बार बार कहते हैं कि होमवर्क हुआ क्या। ऑफिस या दफ्तर से आते ही अपना बैग फेंकते हुए वॉशरूम में जाने के समय पर हम ये पूछ लेते हैं कि आपका होमवर्क नहीं हुआ, कड़ी आवाज़ में। जिस बच्चे से बैठ करके हमें 2 मिनट बात कर लेनी चाहिए, उससे बात करते करते उससे हमें खेलते खेलते उसे इस बात को समझा देनी चाहिए कि असल में उसे जीवन के अंदर क्या क्या करना है, उसे जीवन कैसे जीना है, तो शायद है वो आपसे हमेशा लगाव रखेगा, आपसे दूर नहीं भागेगा। उसे अगर एक भी सवाल का जवाब नहीं आता है, अधिकतर माँ बाप को मैं देखता हूँ, अधिकतर अध्यापक को मैं देखता हूँ, वो उसे झाड़ करके निकाल देते क्लास के अंदर से, घर के अंदर ही, कि तू अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। अब उसके मन में एक ही बात दौड़ रही होती है कि जीवन क्या है। उसे अभी तक यही नहीं पता कि जीवन है क्या। तो डॉक्टर मखीजा जी ने बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है, जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। हम आप ह्यूमन बीइंग हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल पर सभी जानवरों से बेहतर जानवर हैं, लेकिन बेहतर होने के बावजूद भी हम अपने बच्चों को एक मशीन बनाने की कोशिश में, एक रोबोट बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हर बार उसे इस बात का अटेंशन दिलवाते हैं कि आप अगर अपने जीवन के अंदर इस कार्य को नहीं कर पाते हैं, आप डॉक्टर नहीं बन पाते, आप इंजीनियर नहीं बन पाते, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। असल में आप पैसे के लिए उसको बना रहे हो। उसका इंटेलेक्चुअल लेवल तो आप ऊपर उठा ही नहीं रहे हो, जिसे उठाना चाहिए, जिससे वो बेहतर एक इंसान बनेगा, जिससे एक नई दुनिया की संकल्पना करेगा, संरचना करेगा। हम उसे सोचना नहीं सिखाते, हम उसे रटना सिखाते हैं। हम उसे कभी भी कल्पना करते हुए, अगर वो कोई भी कल्पनात्मक बात हमसे पूछता है, हम उसे डांट करके चुप करा देते हैं कि तुझे कुछ भी नहीं पता, अवाट बवाट सवाल पूछते रहता है। अगर अतरंगी सवाल बच्चा पूछ रहा है तो क्या उसकी कोई गलती है? क्या हम उसके साथ मिल करके उसके सवालों का जवाब नहीं ढूंढ सकते? हम उस सवालों का जवाब अगर उसे नहीं बता सकते तो कम से कम उसे ये बता दें कि असल में इसका मीनिंग है या नहीं है बेटा,
क्योंकि वो तो बच्चा है ना। जैसे ही मैंने इस कविता की प्रारंभ की, वो छोटा बच्चा भी मुझसे यही सवाल पूछा, सर जीवन क्या है? आपने तो कह दिया जीवन है चलने का नाम। सच में जीवन चलने का ही नाम है। जीवन का मतलब होता है ये जो हमारी बॉडी है, हमारा जो शरीर है, ये शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है, इतनी छोटी कोशिकाओं से। उस कोशिकाओं के अंदर भी ऊर्जा देने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया स्थापित है। जब हम भूखे होते हैं तो वो उसे ऊर्जा प्रदान करती है। लेकिन इस बाहर की दुनिया में हमें जो ऊर्जावान बनाता है, हमारे शब्द, हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं, हमारी संरचनाएं, हमारा व्यवहार, किसी के भी साथ उचित बर्ताव, किसी को भी नीचा ना दिखाना, हम इन चीज़ों से परे एक अलग चीज़ सोचते हैं, एक अलग व्यवस्था बनाते हैं। जो व्यवस्था ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती, हम उस व्यवस्था के पीछे लगे हुए हैं। याद दोनों किए जाते हैं, उसी को जीवन कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति यानी गुणवान व्यक्ति, या बहुत ही ज़्यादा कुख्यात व्यक्ति, दोनों का नाम हमारे सामने रोज आता है। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या सभी बच्चों को कुख्यात वाली व्यवस्था के अंदर डालना चाहते हैं? सभी के जवाब होंगे नहीं। क्या रावण जैसी व्यवस्था के अंदर डालना चाहते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। तो हम क्या करना चाहते हैं? हम सब कल्पना करते हैं राम के जैसी दुनिया की, कृष्ण के जैसे दुनिया की, लेकिन उस दुनिया के अंदर हम उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं क्या? वर्ताव करते हैं क्या? हमारा वर्ताव खुद ठीक नहीं होता और हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि उनका बर्ताव हमारे लिए बेहतर हो। हम सब अपने बच्चों के अंदर बस मशीन वाली बातें स्टोर करके, पैदा करके, जागृत करके बस छोड़ दे रहे हैं। चाबी भर देते हैं कि यहाँ तक पहुँचना है, बच्चा वहाँ तक पहुँच जाता है। जैसे ही पहुँचता है चाबी ख़त्म, उसकी एनर्जी ख़त्म। तो जीवन के अंदर उसको जो चीज़ हमेशा चाबी का काम करेगी, बार बार वो उसके अंदर भरती रहेगी, हम उसका काम कभी नहीं करते। जो उसको सुख और समृद्धि, प्रसिद्धि, ये सारी चीज़ें एक साथ ला करके देता है, हम उसकी कभी बात नहीं करते, उसे कभी समझाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे ये कहते हैं कि अगर आप सफल हो जाओगे तभी आपके सामने समृद्धि, प्रसिद्धि, पैसा, रुतबा, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो किसी लेखक ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि आपके आसपास की जो दुनिया होती है, उसी दुनिया के जैसे हमारा व्यवहार, हमारी मानसिकता भी डेवलप होती है। क्यों कहा जाता है कि बच्चों के अंदर संस्कार पैदा करना है? तो जीवन के अंदर सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि हमें जीवन में किससे क्या क्या सीखना है।
किस तरीके के संस्कार बिल्डअप करने हैं, जिसकी वजह से अगर हम इस दुनिया में नहीं भी हैं तो हमारा व्याख्यान चलता रहे। स्वामी विवेकानंद की तरह, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरह, बाबा साहब अम्बेडकर की तरह, महात्मा गांधी की तरह, रानी लक्ष्मीबाई की तरह, दुर्गावती की तरह, इतने अनगिनत नाम हैं, इतने अनगिनत नाम हैं जिसको लेते लेते शायद है कि सुबह हो जाएगी लेकिन नाम नहीं ख़त्म होंगे। हमें अपने बच्चों को शौर्यवान बनाना है, शक्तिमान बनाना है, ताकि उनकी शक्ति कभी क्षीण ना हो और इस लेवल पर ना क्षीण हो कि वो अपने आप को रस्सी के एक टुकड़े से लगा करके लटक जाएं। क्या हम कभी उनसे मिल करके बात करते हैं? क्या हम उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जीवन में सफलता और असफलता दोनों का स्वाद चखना है? क्या हम कभी उन्हें बेहतर भविष्य की कामना, जो एक्चुअल में भविष्य की कामना हम करते हैं अपने दिमाग के अंदर, और वो कल्पना असल में है क्या? हम सब प्राकृतिक कल्पना छोड़ करके भौतिक कल्पना के पीछे भाग रहे हैं। भौतिक कल्पनाएं इस तरीके से हमारे अंदर घर कर गई हैं कि हम उन भौतिक कल्पनाओं के अंदर अपने बच्चों को सिर्फ मशीन बनाते चले जा रहे हैं। कभी बैठ करके उनके सवालों के जवाब, उनके अंदर की जिज्ञासा, उनके अंदर की कल्पना, उनके अंदर की जो भी चीज़ें हैं, हम उन्हें कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की है। हम जब भी सुनते हैं, अगर उनके सवाल हमें थोड़े से भी अतरंगी लगते हैं, हम उन्हें डांट करके भगा देते हैं कि तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। हमें बेहतर पेरेंटिंग भी सीखनी है। हमारे जितने ग्रंथ हैं उस सभी ग्रंथ के अंदर कुछ न कुछ चीज़ें इतनी एलिमेंटल चीज़ में डाली गई हैं, इतनी अच्छी डाली गई है कि हम उन्हें सीख करके बेहतर बन सकते हैं। लेकिन दिल भर, पूरे दिन भर गाली, मीम्स, रोस्टिंग, पता नहीं क्या क्या हम देखते हैं। जब हम वही कंज्यूम करेंगे तो हमारी दुनिया भी वही चीज़ बनेगी ना। लेकिन हम जो कंज्यूम करते हैं और चाहते हैं कि सामने की जो दुनिया हो वो बेहतर दुनिया हो, उसका बेहतर जीवन हो, लेकिन हम कभी ये नहीं कल्पना किए कि हमने बीज क्या बोया है। अगर हमने बीज बोया है आम का, तो हम इमली की कामना नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके का हम बीज बोएंगे, अच्छा या खराब, उसी तरीके का इन्वायरमेंट पैदा होगा, उसी तरीके का फल मुझे मिलेगा। अगर हमारी सोच अच्छी होगी, हम बेहतर सोच पाएंगे, हम बेहतर कर पाएंगे, तो शायद है कि हम जीवन को बेहतर बना पाएंगे। जो कल्पना हम जीवन की करते हैं, शायद है उसके भीतर हम सब लोग इस तरीके से बंधे हुए हैं जिसमें जाते जाते एक समय पर हम सब लोग रुक सा जाते हैं कि क्या यही जीवन है। जब हम बहुत अवसाद में होते हैं तब जीवन की कल्पना करते हैं, उस जीवन की, जो जीवन की हम जिज्ञासा अपने मन के भीतर कर रहे होते हैं। तो असल में इस मन के भीतर की ही जिज्ञासा को हमें देखना है, समझना है, और इस अंदर भीतर की जो जिज्ञासा है, इसे किस तरीके से ऊपर उठाना है, क्या सीखना है।
तो हमें घड़ी से हमेशा ये सीखना है कि रुकना नहीं है, विश्राम नहीं है जीवन में। सूरज से ये सीखना है कि हमें हमेशा ऊपर उठते जाना है। इट मीन्स प्रैक्टिस। रोज कुछ ना कुछ करना है ताकि हम जीवन में एक कदम आगे बढ़ सकें। अगर आप कल्पनाओं की महल यानी रेत का महल बनाते हैं समुद्र के किनारे, एक लहर आते ही क्या हो जाता है, वो फट से ख़त्म। इसीलिए जो बेहतर भविष्य की कामना करते हैं वो नींव पर काम करते हैं जी। अगर आपकी नींव अच्छी होगी तो आपका बेहतर भविष्य होगा। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका भविष्य कभी भी उस लड़खड़ाती हुई ज़मीन पर नहीं होगी जिस ज़मीन के भीतर हम उस जिज्ञासा को लेकर के चलते हैं जिसमें हम सिर्फ मशीनी भाषाओं को बोलते हैं। मशीन तो हमारी कार्य को सुलभ करने के लिए आई थी, जिसका मतलब ही होता है किसी कार्य को जल्दी से कर देना या हमारा सहयोग कर देना। और ये शुरुआत हुई पाषाण काल से, जब मानव ठीक से खड़ा होना सीखा, अपने हाथों का इस्तेमाल करना सीखा, उसी समय से वो विकास कर रहा है। और आज हम विकास के उस कदम पर हैं जहाँ कि हम मार्स मिशन, चंद्रयान और पता नहीं किस किस मिशन पर हम लगे हुए हैं। लेकिन अपने घर के भीतर जो बैठे हुए भविष्य हैं, उन भविष्य की कल्पनाओं को हम रौंद रहे हैं। इन्हें रौंदना नहीं है, इन्हें असल में बताना है कि उन्हें जीवन में क्या करना है। उन्हें जीवन का असली मकसद बताना है, उन्हें जीवन के बारे में समझाना है, सुलभ तरीके से बताना है, ताकि उन्हें उस बात का समझ आए। हिंदी के भीतर इतने सारे कवि, इतने सारे लेखक हुए जो रोज़ कुछ न कुछ आपको मोटिवेट करते ही रहते हैं। तो हमें मोटिवेशन असल में भीतर से उत्पन्न करना है, अपने बच्चों के अंदर, अपने बेहतर भविष्य, जो आने वाले भविष्य हैं, उनके अंदर ऐसा मोटिवेशन पैदा करना है जिस वजह से वो रोज़ उनके अंदर मोटिवेशन पैदा हो, वो सुबह उठते ही वो कार्य करें जो कार्य वो असल में चाहते हैं। तो मैंने एक बात और पढ़ी थी कि आपके जीवन के अंदर किस किस कार्य को कब कब करना है। अगर मैं आपको 3 चीज़ें दे दूँ, पहली चीज़ रेत, दूसरी छोटे पेबल्स, रेत का मतलब सैंड, पेबल्स छोटे छोटे, और बड़े स्टोन्स, और उसे 2 जार हैं, 2 अलग अलग जार, उनमें उन सभी को भरना है। तो हो सकता है सभी लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेत को भर देंगे एक जार के अंदर, जगह बची ही नहीं। हमारे पास 2 चीज़ें बच गई, छोटे पेबल्स यानी छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, बड़े पत्थर के टुकड़े। लेकिन अगर यही चीज़ हम बेहतर तरीके से उसे बताएं, उस बच्चे को बताएं, उसे प्रायोरिटाइज करने की टेंडेंसी उसके अंदर पैदा कर दें, ऐसी टेंडेंसी जिसमें समझ पाए कि हमारे जीवन के अंदर कौन सी ऐसे कार्य हैं, ऐसे कौन कौन से वर्क हैं जो मुझे प्रायोरिटाइज करके उसे लिस्ट में रोज़ का रोज़ करना है। उन्हें प्रायोरिटाइज करने आता ही नहीं है। दिन भर हम सोफे पर बैठ करके इंस्टाग्राम और यूट्यूब के शॉर्ट्स देखते हैं और बच्चों को कहते हैं पढ़ लो। बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? बार बार मोबाइल छीन छीन करके अगर आप उसे टेबल पर रखते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि बच्चा आपसे ही लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएगा कि आप भी तो देखते रहते हो, आप क्यों देख रहे हो? अगर आप देख रहे हो तो मैं भी देखूंगी, मैं भी देखूंगा।
उससे बातें करनी है, उसे बताना है हाउ टू प्रायोरिटाइज योर वर्क। सबसे पहले हम बड़े पेबल्स को डाल देंगे, उसके बाद हम छोटे पेबल्स को डाल देंगे। जैसे ही छोटे को डालेंगे, जो बड़ा वाला पेबल हमने डाला था उनके बीच में जो छोटे छोटे जगह हैं उनमें जाकर के छोटे वाले पेबल्स बैठ जाएंगे। लास्ट में हमें सैंड डाल देनी है। और किसी एक प्रोफेसर ने इसे और एक अच्छे तरीके से समझाया था, उसके अंदर वाटर भी डाल दिया, पानी। उसने चारों चीज़ों को एक कंटेनर के अंदर भर दिया। प्रायोरिटाइज योर वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेजॉरिटी है आपके जीवन में, सबसे पहले उस कार्य को करने हैं, यानी बड़े पेबल्स जो आपके जीवन में सफल बनाने का कार्य करते हैं। भले ही आप असफल हो जाएं, लेकिन एक बार असफलता, दो बार असफलता या कई बार असफलताओं से ये चीज़ नहीं होता है कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जीवन में ज़रूर ऐसा कुछ करेंगे जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, जिससे आप अपने सोसाइटी के ऊपर एक बेहतर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ऐसा इम्पैक्ट जो मानव सभ्यता के लिए एक मुकाम हासिल करके जाएगा। हम सब उसके लिए पैदा हुए हैं, इस चीज़ के लिए नहीं पैदा हुए हैं कि जाने के बाद गालियाँ मिले कि इस व्यक्ति के चले जाने से अच्छा ही हुआ कि वो जल्दी ही चला गया। बल्कि हमें ऐसा बनना है ताकि हमारे जाने के बाद लोग ये सोचें कि काश वो व्यक्ति कुछ दिन और ज़िंदा होता। असल में जीवन का मतलब ये है। कई बार सभी छात्रों के अंदर ये बात पैदा हो जाती है कि उन्हें इंस्टाग्राम चलाना है, उन्हें यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने, उन्हें पबजी देखना है, खेलना है, उन्हें फ्री फायर खेलना है, उन्हें माइनक्राफ्ट खेलनी है। दिस इज़ नॉट अ प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ। आई थिंक सभी लोगों को, सभी पेरेंट्स को, सभी अध्यापक को अपने बच्चों से बात करने की ज़रूरत है। उन्हें रुक करके रोज़ समझाते रहें इस बात को कि उन्हें असल में प्रायोरिटाइज कैसे करना है। तो आपको जीवन में अपने किस तरीके से अपने कार्य को प्रायोरिटाइज देनी है, कैसे आप उसे एक पहले पोजीशन, दूसरे पोजीशन, तीसरे, चौथे और पांचवें पोजीशन पर रख करके एनालाइज करनी है। आपको रोज़ एनालिसिस करना है और उस एनालिसिस के ज़रिए अगर आप करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। जाते जाते मैं आपसे ये भी कह दूं, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। आप अगर असफल हो जाते हैं तो आपको रुक करके इस बात को देखना है कि क्या कमी रह गई थी, उस कमी पर आपको कार्य करना है। अगर थॉमस अल्वा एडिसन अपने उस कमी को नहीं देखते तो आज हम उजाले में नहीं खड़े होते। राइट ब्रदर्स अगर अपने उस प्रॉब्लम को नहीं समझ पाए होते तो आज हम उड़ नहीं सकते थे। जो स्टीम इंजन बना, जो आज हम पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, पता नहीं किस किस टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे आसपास में रोज़ बातें होती हैं, अगर इन सब में एक ही बार में सफलता मिल गई होती तो आप समझ ही पा रहे हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप असफल हों, उस असफलता में आपका जीवन नष्ट नहीं होता है। तो जीवन का एक और असली मकसद है कि आप अगर बहुत ही ऊंचाई पर हों और बहुत ही नीचे हों तो भी आपको बहुत ऊंचे रहने पर घमंड नहीं रखना है,
बहुत नीचे जाने पर अपने जीवन को समाप्त नहीं कर लेना है, बस यही जीवन है। तो हमें समुद्र की लहरों से भी सीखना है कि उनकी लहर आती है कुछ इस तरीके से। उतार और चढ़ाव जीवन में हमेशा आते रहेंगे, उससे हमें अपने जीवन को ख़त्म नहीं करना है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे तो हम भी अपने थिंकिंग एबिलिटी को आपके साथ शेयर करते रहेंगे, आपसे सीखते रहेंगे और जो कुछ हमें आएगा आपको सिखाते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।